नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू डिटॉक्सिफाई योर किडनी। अगर आप भी अपनी किडनी को साफ करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं कि किस तरीके से कौन कौन से तरीके अपनाकर आप अपनी किडनी को साफ कर सकते हैं, डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। किडनी को डिटॉक्सिफाई करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब आपकी किडनी जो एक फिल्टरिंग यूनिट है आपके शरीर में, उसी के अंदर गंदगी जमा हो जाती है और उसे ब्लड को साफ करने से रोकती है या उसका जो बेसिक फंक्शंस होते हैं उनको करने से रोकती है। इसको आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे आपके घर में आरओ होगा या फिल्टर होगा तो उनकी सर्विस होती है ना, उसी तरीके से आपको अपनी किडनी को डिटॉक्सिफाई करते रहना भी जरूरी होता है। अब सवाल आता है डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत क्यों है? ताकि आपकी किडनी सही से काम कर सके और आगे चलकर आप किसी भी किडनी बीमारी के पेशेंट ना बने। इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप अभी क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं तो इस वीडियो में मैं जानकारी जो आपको दे रहा हूं उन सभी को आपको फॉलो नहीं करना है क्योंकि किडनी पेशेंट की डाइट काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है, उनकी डाइट वेरी करती है पेशेंट टू पेशेंट। तो इसको जो एक हेल्दी पर्सन है जिन्हें अपनी किडनी को डिटॉक्सिफाई करना है उनके लिए ही अप्लाई करना है। इसमें सबसे पहले आपको जो करना है वो है पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है। अगर आप दिन में 8 से 10 गिलास पानी नहीं पी रहे हैं तो आपकी किडनी को गंदगी साफ करने के लिए पर्याप्त पानी ही नहीं मिल रहा होता और इसकी वजह से आपकी किडनी सही से आपके ब्लड को फिल्टर आउट नहीं कर पाती, उसमें से गंदगी को बाहर नहीं निकाल पाती। तो जब भी किडनी को डिटॉक्सिफाई करना है तो सबसे पहले 8 से 10 लीटर पानी पीना शुरू कर देना है। सेकेंड चीज जो आपको करनी है वो है करेले का जूस। करेले के जूस में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिलती हैं। साथ ही साथ करेले का जूस आपके ब्लड में शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करने का काम करता है। तो ऐसे में आप करेले का जूस डेली बेसिस पर पी सकते हैं। खाली पेट सुबह पिएंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये आपकी किडनी को साफ करने में, डिटॉक्सिफाई करने में बहुत मदद करता है। तीसरी चीज जिससे आप अपनी किडनी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं वो है नारियल का पानी। नारियल के पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, ये आपकी किडनी को साफ रखने का भी काम करता है। साथ ही साथ अगर आप सुबह खाली पेट नारियल का पानी पिएंगे तो ये आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। तो चौथी चीज जो आप अप्लाई कर सकते हैं वो है नींबू का रस और अदरक का रस मिलाकर आपको पीना है। आप सुबह खाली पेट आधे नींबू का रस निकालकर ल्यूकवार्म वाटर में मिला लें और अदरक का रस भी निकालकर आप इसमें ही मिला लें। जब आप इस पानी को पीते हैं तो ये आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, लीवर भी डिटॉक्सिफाई हो जाता है और किडनी भी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। आप ऐसा 15 दिन में एक बार जरूर करें, इससे आपकी किडनी डिटॉक्सिफाई बहुत अच्छे से होगी। अगला, वहीं आप पालक और धनिये से भी अपनी किडनी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। पालक और धनिये में डिटॉक्सिफाइंग गुण शुरू से ही होते हैं। जब आप पालक को पानी में उबाल लेते हैं और धनिये को उबाल लेते हैं तो इसका जो पानी रह जाता है ना, आप उसे छान कर पिए, इससे भी आपकी किडनी डिटॉक्सिफाई होती है। वहीं आप हल्दी के पानी का भी सेवन कर सकते हैं। आप नॉर्मल पानी में हल्दी डालें और उसको उबाल लें अच्छे से। जब ये उबल जाती है तो हल्दी के अंदर आपको एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं जो आपकी किडनी की ओवरऑल हेल्थ के लिए तो अच्छे ही हैं, साथ ही साथ किडनी को डिटॉक्सिफाई करने का भी काम करते हैं। इसके बाद आप तुलसी के पत्तों का रस भी निकाल कर पी सकते हैं या तुलसी के 4-5 पत्ते लें और उन्हें नॉर्मल पानी में उबाल लें। इससे भी आपके वाटर में तुलसी के जो गुण होते हैं वो आ जाते हैं और साथ ही साथ आप इसको पीने से अपनी किडनी को डिटॉक्सिफाई कर पाते हैं। तो इन तरीकों की मदद से आप अपनी किडनी को घर पर ही डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। हालांकि अगर आप किडनी रोगी हैं तो इनमें से किसी भी तरीके को बिना डॉक्टर की सलाह के अपनाएं नहीं, क्योंकि इससे आपको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर आप किडनी पेशेंट हैं। अब आप यहाँ तक आए हैं तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर आपकी किडनी में दिक्कत आना शुरू हो चुका है, क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो ऐसे में आप भारत होम्योपैथी का ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से एडवाइस ले सकते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको भारत होम्योपैथी की एक पेशेंट का टेस्टिमोनियल अटैच कर रहा हूं ताकि आप देखें भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेने के बाद पेशेंट में क्या रिकवरी रही है और साथ ही आप अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपने एक और पेशेंट से मिलाने जा रही हूँ जो कि किडनी के पेशेंट हैं।
हमारे यहाँ से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है। उनका क्रेटिनिन का लेवल उस टाइम पे कितना था, 5.9 था। और अभी उन्होंने कंटिन्यूस मेडिसिन उन्होंने 1.5 महीने कंटिन्यूस खाई है मेडिसिन। उससे ये पता लगा उनका जो क्रेटिनिन का लेवल है वो 2.1 पर आ गया है। यानी कि 1.5 महीने में ही उनका लेवल 5.9 से 2.1 पर आ गया है। अगर हम बात करें रोहित की, तो क्या उनके अंदर ऐसी क्यों प्रॉब्लम आई कि उनका क्रेटिनिन का लेवल क्यों बढ़ा? तो जो उनका सबसे पहला रीज़न ये था कि वो सिर्फ एक ही किडनी के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। राइट किडनी है उनकी, लेकिन लेफ्ट किडनी बिल्कुल नहीं है। ये जो है वो बाई बर्थ ही है रोहित के साथ, कि वो सिंगल किडनी के साथ ही सर्वाइव कर रहे हैं, जिसके वजह से धीरे धीरे उनका लेवल क्या हुआ, इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, 5.9 पे पहुंचा। और कंटिन्यूस 1.5 महीने मेडिसिन खाई है, उनका लेवल जो है अभी 2.1 हो गया है। तो आइए जानते हैं डायरेक्ट रोहित से ही कि उनका भारत होम्योपैथी में कैसा सफ़र रहा और उनको कैसा फील हो रहा है कि उनका लेवल 5.9 से 2.1 आ गया। नमस्कार रोहित। जी मैम। चलिए बताइए, आपको कब पता लगा रोहित कि आपकी किडनी खराब है या आपके लेवल्स बढ़ रहे हैं? कब आपको पता लगा कि आपकी केवल एक ही किडनी है? जी मैम, हमारा एक्सीडेंट हुआ था। और अच्छा, जो कब हमारा हुआ था एक्सीडेंट आपका? सर अभी लगभग 2 साल हो गया। अच्छा, 2 साल हो गया, तो उसी टाइम पे आपको पता लगा। जी सर, हमारे ऊपर 4 व्हीलर चढ़ गई थी, तो वही हमारी दवा चल रही थी। वही दवा चल रही है, जब एक्सरा उक्सरा जांच वूच किए तो बताए आपके एक ही किडनी है, वो भी राइट किडनी है, लेफ्ट नहीं है। और जी उसमें भी बिल्कुल। उसमें सूजन आ गई है और गुब्बारा हो गई है, मतलब डॉक्टर ऐसे वैसे बता रहे थे। हम्म। तो मैं यहाँ फिर दवा कराए, एम्स हॉस्पिटल गए और वहाँ गए, मतलब स्वरूप रानी हॉस्पिटल है, कुल दवा कराते कराते हम थक गए। अच्छा, तो और उसको अपने ही एरिया में आपने ट्रीटमेंट लिया? आप अपने कहाँ से आप ट्रीटमेंट ले रहे थे, कौन से हॉस्पिटल से? एम्स हॉस्पिटल, रायबरेली एम्स हॉस्पिटल है। अच्छा, रायबरेली के एम्स हॉस्पिटल से आप ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो उस टाइम पे जी आपके लेवल्स क्या चल रहा था? सर, हमारा 4.2 था। अच्छा। वहां पर 4.2 था लेवल। फिर वहां से दवा कराते कराते हमको आराम नहीं मिल रहा था। डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा तब जाके ठीक होगा, ये हुआ वो हुआ, मतलब ऐसे बताए। तो हम वहां से छोड़ के चले आए, यहाँ इलाहाबाद में स्वरूप रानी हॉस्पिटल है, वहां पर अपना इलाज करवाने लगे। इलाहाबाद के वहाँ के हॉस्पिटल से आप इलाज करा रहे थे, तब आपके लेवल्स में क्या फर्क दिखा? क्या लेवल्स आपके बढ़ रहे थे या कम हो रहे थे? और बढ़ रहे थे, 5.2 हो गया। और हम्म। 5.2 हो गया, वहाँ हमारी दवा चली कम से कम 6 महीना। वहाँ दवा चली 6 महीना, तो वहाँ हमारा 5.2 हो गया था। इससे फिर हम दवा वहाँ बंद कर दिए। स्वरूप रानी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, वहाँ की दवा हम बंद कर दिए। फिर वहाँ से मतलब जीना सीखो का एक आयुर्वेद दवा है, उन हम्म। वहाँ से दवा लिए 2 महीना। वहाँ से लिए तो हमारा जो किडनी का लेवल था वो 5.9 हो गया। तो फिर उसके बाद हमारा एक छोटा भाई बॉम्बे में रहता है, वो मतलब मामा के लड़के हैं, तो वो आपका ये मतलब यूट्यूब चैनल भेजे कि मतलब यहाँ भारत होम्योपैथी के यहाँ से दवा कराओ, यहाँ अच्छी दवा मिलती है। तो हम यहाँ से अच्छा, दवा तो लेने आपके लगे। भाई ने आपको बताया भारत होम्योपैथी में ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के लिए? जी जी, हमारे मामा के लड़के हैं, इंजीनियर हैं, वो बॉम्बे में काम करते हैं। तो वो बताए यहाँ की दवा, मतलब देखो ये दवा भी सस्ती है और अच्छा काम भी होता है। तो हम बोले ठीक है। फिर भारत होम्योपैथी मतलब यूट्यूब के द्वारा माध्यम से हम दवा लिए। और दवा लेते लेते हमारा मतलब जो अभी लेवल चल रहा है, अभी ज्यादा 3 महीना हम दवा खाए हैं मैं। ओके। और 3 महीने में हम आज के 20 या 25 दिन पहले अपना मतलब जांच कराए थे, तो जांच में हमारा जो 5.9 था वो अभी 2.0 आ गया है। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको रोहित कि आपके लेवल्स डाउन आए हैं 1.5 महीने में? आपने कंटिन्यूस 3 महीने तो मेडिसिन खाई है, लेकिन आपने 3 महीना पूरे होने से पहले ही, 20 दिन पहले ही आपने जब रिपोर्ट कराया तो आपको दिखा कि 5.9 से 2.1 आपका लेवल हो गया है। तो कैसा फील हो जी, रहा है? आपके घर वाले क्या कह रहे हैं ट्रीटमेंट को बहुत लेकर? बहुत जांच कराए, हमारे पूरे घर के खुशी हो गए। अपने माँ बाप के अकेले हैं और सभी खुशहाल हैं। अभी हमको भी जब से दवा खा रहे हैं हमको बुखार उखार नहीं आता है, नहीं तो पहले रोज बुखार आता था, बहुत बहुत दिक्कत होती थी। कोई काम नहीं, अभी तो खेती बाड़ी का थोड़ा बहुत काम भी करवा लेते हैं।
अपना मन ही लगा के काम हम करवा लेते हैं। पहले तो चल ही नहीं पाते थे, बहुत ज्यादा तबीयत हमारी खराब थी। अभी थोड़ा हम अच्छे हो गए हैं, घर वाले भी हमारे खुशी से रह रहे हैं। अच्छा, तो जब आपने हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया था तो आपके बॉडी के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन क्या आ रहे थे, आपको सिम्टम्स क्या नजर आ रही थी रोहित? वो हमारे पैर में सूजन आ जाती थी और मुंह में सूजन आ जाती थी। चलते थे तो चल नहीं पाते थे, पूरा सूजन आ जाती थी। तो एक दो बार डॉक्टर जवाब बोले गर्म पानी में पैर रखो, ये हुआ वो हुआ, ऐसे रखवा के किए थे। इसके लिए हम वहां से दवा बंद कर दिए थे। अभी मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मतलब हो नहीं रही है ओके, अभी आपने पूरा। कंटिन्यूसली जब से आप मेडिसिन हमारे यहाँ से ले रहे हैं भारत होम्योपैथी से, तो क्या ये सिम्टम्स अभी भी हैं आपके बॉडी में या खत्म हो चुके हैं? नहीं नहीं, ऐसा अभी कुछ नहीं है। अभी तो हम एकदम स्वस्थ हैं, अभी खा पी रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। पहले से हम बहुत अच्छे हैं। वही दवा चल रही है अभी, भारत होम्योपैथिक से हमारी दवा चल रही है और कोई दवा हम नहीं खा रहे और हमको अच्छा, कोई तो डाइट दिक्कत भी आपने नहीं हो रही है। पहले तो बहुत दिक्कत होती। जी, जी रोहित, आपकी जो मैं नोट्स देख रही हूँ, जो ट्रीटमेंट हमने आपकी चलाई हुई है, उसमें स्वेलिंग है, आपको स्वेलिंग आ जी रही है, फेस पे स्वेलिंग आ रही है, अच्छे से आप चल नहीं पा रहे हैं, वीकनेस बहुत ज़्यादा थी आपको, ये सारी चीज़ें अब आपकी कंट्रोल हो चुकी हैं। तो ट्रीटमेंट के दौरान जब हम आपको मेडिसिन दिए, कस्टमाइज मेडिसिन प्रोवाइड किए, तो उसके दौरान हमने आपको कस्टमाइज डाइट चार्ट भी प्रोवाइड किया था। वो सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं, अभी भी करते हैं? जी जी, जितना डॉक्टर बताए थे उसमें खाने का है, थोड़ा बहुत कम कर पाते हैं। बाकी जितना उसमें मतलब परहेज बताए थे सारा करते हैं, थोड़ा बहुत नहीं कर पाते हैं। ओके, जी, तो आप बाकी पेशेंट को क्या मैसेजेस देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? हम यही कहना चाहते हैं मैम कि वो भारत होम्योपैथिक से दवा लें और घबराएं नहीं। बहुत अच्छा इलाज होता है। अब हम चल नहीं पाते थे मैम, अभी हम दौड़ते हैं, यही समझ लो। बहुत अच्छी हमको जी दवा बिल्कुल। काम कर रही है। हमको 2 महीने 3 महीने से दवा खा रहा हूँ, एकदम बराबर अभी चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है हमको। अभी कोई शरीर में कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं आ रही है मैम। जो परेशानी आ रही है थोड़ा डॉक्टर से बताए थे कि मतलब जो दिक्कत है वो बोले ठीक हो जाएगा, 1-2 महीना और दवा चलेगी, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। और अभी बिल्कुल हमको कोई बिल्कुल, कुछ बिल्कुल बस एक कुछ महीने और चलेंगे, उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट को बंद कर दिया जाएगा, क्लोज कर दिया जाएगा। ठीक है, जी जैसे अभी डाइट ले रहे हैं, ठीक है, वैसे ही डाइट को कंटिन्यू रखिएगा। किसी भी तरीके की स्ट्रेस, किसी तरीके की टेंशन नहीं लेनी है, बीपी कंट्रोल करके चलना है। ठीक है, जी जी अपना ध्यान रखिएगा। कोई भी परेशानी होती है आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। ठीक है, जी जी, डॉक्टर बोलते हैं 24 घंटा कभी भी फोन करो, ऑनलाइन वैसे भी बात करते हैं। कोई दिक्कत होती है तो हम डॉक्टर हमारी बहुत देखभाल अच्छे से करते हैं। जब भी फोन लगाते हैं फोन उठा लेते हैं, कोई तकलीफ होती है तो वो तुरंत कॉल रिसीव करते हैं हमारा। ठीक है। तो अब आपकी फैमिली मेंबर सारे खुश हैं, पूरी फैमिली खुश है कि आप ठीक हो रहे हैं अब? जी जी बिल्कुल, जी जैसे ही 2.1 हो गया है, ऐसे ही अब आपके नॉर्मल रेंज में भी आने स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा और कम लाना है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, जी जी मैम। चलिए अपना ख्याल रखिएगा। आपने देखा कैसे भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेने के बाद हमारे पेशेंट में इतनी जल्दी रिकवरी देखने को मिली है, तो आप भी रिकवर हो सकते हैं। तो देर बिल्कुल ना करें, तुरंत ही भारत होम्योपैथी में संपर्क करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।